गुजरात में बड़ी बदअमनी है, तो ये क्या हो रहा है फिर? वहाँ तो बड़े इन्वेस्टर आ रहे हैं। ये अब साथ साथ है जी, जिंदगी के साथ साथ है। आपको क्या लगता है वहाँ बदअमनी है? समझ नहीं आ रही हम किस मुल्क में पैदा हो गए हमें पता नहीं चल रहा। यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान और नरेंद्र मोदी दोनों मिलकर अहमदाबाद में एक रोड शो करेंगे। सुनिएगा जरा कि गुज़िश्ता रोज क्या हुआ। वो जो गैर मुस्लिम हैं वो बहुत अच्छे हैं, उनके बच्चों को हर चीज मिलती है, सहूलत मिलती है। अमेरिका हो, बर्तानिया हो, फ्रांस हो, इजराइल हो, सारे के सारे इंडिया को डिफेंस टेक्नोलॉजी देना चाहते हैं, मिलिट्री इक्विपमेंट देना चाहते हैं, उनके साथ रिसर्च एंड डेवलपमेंट में काम कर रहे हैं। और अमेरिका ने तो अपनी नवाजिशात के मुंह खोल दिए हैं भारत के लिए। हाँ, कि जो लोग वहाँ पर रह रहे हैं ना, जो पाकिस्तान नेशनैलिटी के हैं, वो अपने आप को पाकिस्तानी भी नहीं कह रहे। ये भी हमारे लिए एक बिस्ती का मुकाम है। शहबाज शरीफ साहब ने अपने दौरे हुकूमत में 2 घंटे लाइन में लग के ना जो बाइडन के साथ एक तस्वीर उतरवाई है, और उस तस्वीर को इन्होंने मुलाकात बना के पेश किया पाकिस्तानियों के सामने। दुबई का वीज़ा लेना बड़ा मुश्किल हुआ पड़ा पाकिस्तान के लिए, पर जो नए लोग अप्लाई कर रहे हैं वीज़ा के लिए, उनको वीज़े नहीं मिल रहे। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। निक न्यूज़ बर्नर की रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, भारत के प्रधानमंत्री की तस्वीरें लक्षद्वीप में और साथ ही वीडियो दिखाई गई थी। वो देखकर पाकिस्तानियों की ऐसी जल रही थी, और इनके साथ ऐसे कई लोग हैं जिनकी ऐसी जलती है। साथ ही लक्षद्वीप में टूरिज्म बढ़ने की संभावना है और इससे मालदीव को काउंटर करने की मदद भी मिलेगी। दोस्तों, मेन खबर तो ये निकल कर आ रही है कि यूएई के प्रेसिडेंट भारत में आ रहे हैं और 9 जनवरी को उनका गुजरात के अहमदाबाद में एक रोड शो होने जा रहा है, और वो भी पीएम मोदी के साथ। और दोस्तों, ऐसा पहली बार होने जा रहा है कि एक मुस्लिम देश का बड़ा लीडर रोड शो करने वाला है, वो भी भारत के गुजरात में, और ऐसा पहली बार हो रहा है। तो दोस्तों, इससे कई लोगों के अंदर धुआं उठने वाला है, और भिखारिस्तान वालों की जो जलेगी वो अलग ही लेवल की होगी, और ये आपको 24 से 48 घंटे के अंदर दिखाई दे जाएगा। दोस्तों, आज 6 जनवरी है, और 7 जनवरी को पाक मीडिया में जो दिखाई देगा उसका लेवल ही अलग होगा। और दोस्तों, आगे की वीडियो बहुत ही रोमांचक होने वाली है, तो चलते हैं आगे की वीडियो की तरफ। धन्यवाद। अब भारत जो है वो अपनी आइडेंटिटी रिक्लेम कर रहा है। भारत अपना जो सिविलाइजेशनल जो स्टेटस है उसको रिक्लेम कर रहा है। भारत अपने जो एक नया आइडेंटिटी, अपनी जो कल्चर है उसको क्लेम कर रहा है। डॉक्टर साहब माजरत, मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ। भारत का कौन सा कल्चर था, कौन सी सिविलाइजेशन थी? ये तो छोटे छोटे राजवाड़े थे, और फिर ये जो सिविलाइजेशन जिसकी वो बात कर रहे हैं, उस सिविलाइजेशन में तो अमन और पीस था, वो कहीं एग्रेसर तो कभी भी नहीं रहे। अब ये अखंड भारत जो है, ये तो उसी तरह है जिस तरह ग्रेट इसराइल की बात की जाती है। तो ये तो एक किस्म की इंपीरियलिस्टिक डिज़ाइन मुझे नज़र आ रही है, जिससे जो पड़ोस हैं भारत के, वो तो बड़े गैर महफूज अपने आप को समझ रहे हैं। डॉक्टर साहब, ये जो आपने पॉइंट्स रेज किए हैं ये बड़े जेन्युइन पॉइंट्स हैं, लेकिन इसमें जो क्वेश्चन है ना डॉक्टर साहब, वो ये है कि वो अपनी आवाम को क्या सेल कर रहे हैं। वो अपनी आवाम को ये सेल कर रहे हैं जी कि हमें तो 1000 साल मुसलमानों ने रूल किया, हम, और फिर उसके बाद ब्रिटिश आ गए, और हम तो अपना असल जो है वो दुनिया को बता ही नहीं सके। हम तो बड़े अमीर हैं, हमारे पास तो बहुत कुछ है, हमने तो दुनिया में तरक्की करनी थी। मैं बता रहा हूँ कि वो क्या सोच रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, भारत, अभी नरेंद्र मोदी ने रिसेंटली वो गए हुए थे वहां पे यूपी में, और उन्होंने कहा कि हम जो 21-22 जनवरी को जो बाबरी मस्जिद की जगह पे राम मंदिर का इफ्तिताह करने जा रहे हैं, जो राम भक्त हैं उन्होंने 550 साल इसका वेट किया है। डॉक्टर साहब, आप अगर उनके एंगल से चीजों को समझने की कोशिश करें, वो बड़े लीथल और बड़े एग्रेसिव हैं। लगता तो ये है कि भारत दुनिया को अपनी इकोनॉमी, सॉफ्ट पावर और बहुत कुछ और बातें करना चाह रहा है, लेकिन अपने घर में सिर्फ और सिर्फ मजहबी प्रोग्राम जो है वो चला रहा है। अब आप अंदाज़ा लगाएं कि जब इंडिया G20 समिट कर रहा था, और ये भी ध्यान में रखिएगा कि पाकिस्तान में जो आखिरी बड़ा इंटरनेशनल इवेंट हुआ था ना, वो हुआ था 23 मार्च 2022 को, जब OIC का काउंसिल ऑफ फॉरेन मिनिस्टर्स आपने होस्ट किया था। उसके बाद पाकिस्तान कोई नहीं है। चाइना के नंबर 4 आए थे, अरबी शहजादे शिकार करने आए थे, और चाइना के प्रेसिडेंट, फिर प्राइम मिनिस्टर्स, और फिर उनके जो वाइस प्राइम मिनिस्टर आए, चाइनाज इन सीनियरिटी नंबर 4, उनको आपने पोर्ट्रे किया कि जैसे हमने बहुत बड़ी कोई डिप्लोमेटिक अचीवमेंट, बहुत बड़े बड़े इश्तिहार छपे थे। ये हाल हुई थी, और शहबाज शरीफ साहब हर सफ़ीर के साथ बिठाकर
1-on-1 के फॉर्मेट में, कॉल ऑन के फॉर्मेट में नहीं। 1-on-1 का फॉर्मेट क्या होता है कि आपका प्राइम मिनिस्टर बैठा है इधर, आपके प्रोटोकॉल के मुताबिक आपके प्राइम मिनिस्टर के साथ यहाँ पर पता है क्या बैठे होते थे, यहाँ पर जनाब आपके एक असिस्टेंट जो प्राइम मिनिस्टर के स्पेशल असिस्टेंट टू द प्राइम मिनिस्टर SAPM तारिक फातमी साहब, फॉरेन सेक्रेटरी को बिठाया हुआ है, DG लेवल के बंदे को बिठाया हुआ है, मुतरज्जम को बिठाया हुआ है, नोट्स लेने वाले को बिठाया हुआ है, और उधर टांग पे टांग रख के डिप्टी हाई कमिश्नर लेवल का बंदा, DCM लेवल का बंदा बैठा होता था। इस तरीके से आपने एक्सेस दिया है फॉरेन डिप्लोमेट्स को प्राइम मिनिस्टर ऑफिस अपने गुज़श्ता कुछ अरसे में। अब जयशंकर साहब ने जो स्टेटमेंट दिया, उन्होंने एक और इंटरव्यू में पूरा पाकिस्तान के ऊपर बड़ी खुल के बात किया। इट कैन बी फॉर द रीज़न कि अब वो प्लेइंग टू द गैलरी वाला मामला, उनके भी इलेक्शंस करीब आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपको पाकिस्तान जो है वो स्प्रिंग अप करता हुआ नज़र आएगा। बट इट ऑल्सो रिफ्लेक्ट्स के दे अंडरस्टैंड कि अगर तो फिज़ाएँ उसी तरफ जा रही हैं, तो मियाँ साहब का मौक़िफ़ भी उनसे क्योंकि मिलता जुलता है, तो टोन जो है उसकी सेट करना शुरू। पाकिस्तान एक ऐसी कौम, अल्लाह माफ़ करे, एक ऐसी कौम बन गई है कि यहाँ जिस किसी ने भी एक्सपीरियंस किया, अपने भाई के साथ कारोबार करने की कोशिश की है, तो वो उसको नुकसान ही हुआ है। यानी एक ऐसी गवर्नमेंट यहाँ शुरू से है जो कोई भी पॉलिसी बनाती है तो पॉलिसी उनकी इल्हाकिज़्म के बुनियाद पे होती है, कंसिस्टेंसी नहीं होती। इन्वेस्टर को चाहिए होता है ऐसी गारंटी कि अगर वो पैसे इन्वेस्टमेंट करे तो उसका रिटर्न आए। अब दुबई को या इन मुस्लिम स्टेट्स को क्या प्रॉब्लम है कि पाकिस्तान में ना, पाकिस्तान की शायद तारीख में, आई विल डू अ क्विक रिसर्च ऑन दैट, बट आई एम श्योर कि मेरी कम अज़ कम मेरी जर्नलिस्टिक लाइफ में मैंने देखा कि पाकिस्तान का कोई भी रिप्रेजेंटेटिव वो गया हो अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली इजलास में शिरकत के लिए, और उसकी सिर्फ 2 या 3 हेड्स ऑफ डेलीगेशन से मुलाकात हुई हो। अब इंडिया इस सारी सूरत हाल में देखें, अगर आपका दुश्मन जो है ना, जो आपको डिक्लेयर करता है कि ये हमारा दुश्मन है, और आप उसको ऑफिशियली डिक्लेयर करते हैं, आपकी टोटल जो फौज की ट्रेनिंग है वो पोस्चरिंग किसके अगेंस्ट होती है? इंडिया के अगेंस्ट होती है ना। अगर वो सुकून में आ जाए ना आपके हवाले से, देन समथिंग इज रॉन्ग। मोदी साहब ने जो ख़त लिखा था कॉन्ग्रेचुलेशंस का, उसमें उन्होंने क्या लिखा था, और हमारे प्राइम मिनिस्टर ने, शहबाज शरीफ ने जो ख़त लिखा था, उन खतूत का ये आप सामने रख के मुवाजना कर लेना कि मोदी आपको टेररिज्म और उसके वो ताने और वो कुछ कर रहा था, और यहाँ से शहबाज शरीफ साहब जनाब उनको साथ बिल्कुल भीगी बिल्ली बने हुए किस किस्म का ख़त लिख रहे थे, तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि कितना बड़ा एक चेंज जो है वो आ चुका है। शहबाज शरीफ साहब के दौर के वक्त से अब तक तो कंटिन्यू कर रहा है। ऑनवर्ड्स ये कैसे चलता है, ये डिपेंड करता है कि इलेक्शन होगा, कौन हुकूमत बनाता है, कैसी हुकूमत बनाता है। अगर तो मियाँ साहब ने आना है तो उनका मौक़िफ़ इंडिया के मौक़िफ़ से अलाइन करता है। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें और साथ में शेयर करना ना भूलें। और साथ ही दोस्तों, ऐसी ही लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल का आइकन ज़रूर दबाएं ताकि सबसे पहले आपको हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद।